thunderstorm later this evening. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की जो यूनिट 1 है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। मैं कह सकता हूँ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं। और हाँ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में एकेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म, द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से समझते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो हेयर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि y जो है हमारा वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हमें जो दोनों की वैल्यू है वो चेंज होती दिखाई देती हैं। तो हमने इसका एक बार डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर हम इसका एक और डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें वैल्यू मिलती है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर हम इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है डेल क्यूब वाई अपॉन डेल एक्स क्यूब इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0। जैसे जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें दोनों की वैल्यू चेंज होती दिखाई देती है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जांपल प्रोवाइड कराए हैं जिसको आप इजीली अपनी एकेटिव की एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्लास 12th में भी पढ़ा है कि हम इसको कितने मेथड से सॉल्व करते हैं और इसको हम कैसे अपने लिख सकते हैं। तो जो हमारी जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट 2 है उसके अंदर हमें पढ़ना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और हम इसको कितने मेथड्स और कितने तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाई करता हो, इज़ नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हेयर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x 2 times plus y equal to 0. Here y is a dependent variable and x is a independent variable. In this equation x is a single independent variable in this differential equation. तो हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाई करते हो इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फॉर एग्जांपल, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड। इन दिस इक्वेशन जेड इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल and x and y are the 2 independent variable in this equation. So हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अब हम जानेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन
इज़ नॉन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को हम ऑर्डर कहते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल, इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x 4 times plus 3 multiply derivative of y with respect to x 5 times plus 2x derivative of y with respect to x 1 time equal to 0. In this equation, the y dependent variable if derivative with respect to x 5 times, तो हम कह सकते हैं जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होगा ऑर्डर इज़ 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पावर इज़ नॉन एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसकी पावर को ही हम डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें रिमाइंड करके रखना है जब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो डिग्री होगी वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है, जो डिग्री हमेशा किस में होगी, इंटीजर पॉइंट में होनी चाहिए, और डिग्री हमेशा फ्रैक्शनल पावर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शनल पावर में दी गई है तो हमें उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसकी हम बाद में हम डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं ईजीली। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 2 times प्लस अंडर रूट 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम इसकी डायरेक्ट डिग्री नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अंडर रूट भी दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शनल पावर भी दी हुई है। तो फर्स्ट इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, देन वी फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स की पावर 2। अब हमें पता है कि हमारी जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर से कट सकता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स की पावर 2 की होल पावर 2। तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, जिसके हमें वैल्यू मिलेगी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि जो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो होगा 2। ठीक है।